भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों ने दलितों को लंबे समय तक हाशिए पर रखा। शिक्षा, जमीन, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से वंचित करके उन्हें सामाजिक भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा। संविधान ने समानता और अधिकार तो दिए, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी पूरी तरह से नहीं बदल पाई है। गांव से लेकर शहरों तक दलित उत्पीड़न कभी खुलकर तो कभी छिपे रूप में दिखाई देता है। इस समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की सोच और मानसिकता में बदलाव से ही संभव हो सकता है। नमस्कार, आज के वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की उन खबरों से बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर राजस्थान के चूरू जिले से सामने आई है, जहां एक दलित को मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश बेहद ही भारी पड़ी। दबंगों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए यह तक कहा कि अगर उसके कदम मंदिर में पड़ जाते तो मंदिर अशुद्ध हो जाता। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना चूरू जिले में भानीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के साड़ासर गांव की है, जहां ठाकुर जी के मंदिर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। दरअसल ये युवक दलित समाज से हैं। मंदिर में प्रवेश न करने देने को लेकर दलित समाज ने भानीपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। दरअसल दलित समाज से आने वाले 19 साल के दलित युवक कानाराम मेघवाल ने बताया कि गांव में भागवत चल रहा था, जिसके समापन के बाद कथावाचक के साथ शोभा यात्रा निकालकर ठाकुर जी मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें और उनके साथियों संदीप, मुकेश, विष्णु और कालूराम को मंदिर में प्रवेश से पहले ही रोक लिया और उनकी जाति का हवाला देकर मंदिर में जाने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दलित युवकों को जाति सूचक गालियां दी गई और लाठी डंडों से मनवादियों ने उनकी पिटाई कर दी। कानाराम ने गांव के सूरदास स्वामी, शंकरलाल, हिम्मत कुमार व अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दलित युवकों ने कहा कि ऊंची जाति के लोग कह रहे थे कि अगर दलित मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। हैरानी की बात है कि 21वीं सदी के भी लोगों की मानसिकता इतनी विकृत है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि मंदिर की पवित्रता किस आधार पर तय की जाती है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मनवादी मानसिकता वाले जातिवादी आतंकियों ने आतंक फैलाने के लिए एक बार फिर से बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया है। जी हाँ, ये घटना यूपी के जिला शाहजहांपुर की है, जहां जातिवादी दबंगों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चेहरे को विकृत करने का मामला सामने आया है। इस खबर के सामने आने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार को घेरते हुए निशाना साधा और कहा कि बाबा साहेब की मूर्ति के साथ इस तरह का खिलवाड़ न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि उनके सभी मानवतावादी अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। आजाद ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जो भी इसका दोषी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त प्रतिमा की जगह पर शीघ्र ही नई और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि मनवादियों के चेहरे पर करारा तमाचा लगे, क्योंकि अब किसी भी हाल में दलित समाज अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के इटावा से है, जहां करीब 500 दलित परिवारों की जमीन को सेंचुरी विभाग ने कब्जाने की कोशिश की है। जी हाँ, ये खबर इटावा के चकर नगर के रानीपुरा गांव की है, जहां सेंचुरी विभाग ने 500 दलित परिवारों की करीब 95 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और उसे वन विभाग का बताकर हथियाने की कोशिश की है, जिसके बाद दलित परिवारों और सेंचुरी विभाग के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ विभाग का कहना है कि ये जमीन वन विभाग की है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वो इस जमीन पर करीब 1912 से खेती कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने इस बंजर जमीन पर खेती करके इसे उपजाऊ बनाया है और अब वन विभाग उसे अपना बता रहा है। इससे पहले भी विभाग ने 1973 में जमीन पर मालिकाना हक जताया था, लेकिन तब समझौता हो गया था और फिर अक्टूबर 1992 को 10 ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में 105 एकड़ जमीन को वन विभाग को दिया गया और उसके बदले रानीपुरा की वर्तमान जमीन गांव वालों को दी गई थी। लेकिन अब फिर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला से उनके लिए न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया ने बताया कि गांव के लोगों के जमीन के पुराने कागजात तो हैं, लेकिन पट्टे का प्रमाण या खतौनी में नाम दर्ज नहीं है। हालांकि तनाव को देखकर फिलहाल के लिए पैमाइश रोक दी गई है, लेकिन जांच होने के बाद ग्रामीणों को जमीन खाली करनी पड़ेगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है।
यूपी में जातिवादी दबंगों का साथ देने में यहाँ की पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, जिसका उदाहरण लखीमपुर खीरी के विचपरी गांव में देखने को मिला, जहां एक दलित युवक के साथ मारपीट करने के खिलाफ मामले को दर्ज करने के लिए 9 दिन का लंबा समय लग गया। दरअसल 15 सितंबर को एक दलित किसान गुरु प्रसाद हिंसक पशुओं से बचने के लिए अपने घर के बाहर लोहे की तार खींच रहे थे। तभी उनके पड़ोस में रहने वाले मलिक, शिवम और मूलचंद वहां पहुंचे और उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए तार को खींचकर तोड़ दिया। जब दलित युवक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना के खिलाफ जब गुरु प्रसाद एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। दलित किसान ने सीओ अरुण कुमार सिंह से अर्जी लगाई तो 9 दिनों के बाद मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। हैरानी की बात है कि यूपी में खुद आरोपियों की संरक्षण पुलिस वाले ही कर रहे हैं, तो कैसे दलितों को न्याय मिलेगा? दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के गोरखपुर से सामने आई है, जहां एक दलित होने के कारण गांव के कोटेदार और उसके बेटे ने न केवल अनाज देने से मना कर दिया, बल्कि पीड़ित दलित युवक को जाति सूचक गालियां दी। ये घटना चौरी चौरा जिले के विलारी बड़ी टोला की है, जहां दलित युवक संजीव कुमार ने पुलिस थाने में कोटेदार और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा कि वो 4 दिन पहले गांव के ही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने गया था। काफी देर इंतजार कराने के बाद कोटेदार रमज्ञा यादव ने उसे अनाज देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया तो कोटेदार का बेटा देवव्रत यादव और वो एक साथ पहुंच गए और सभी संजीव को जाति सूचक गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, तीनों ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने संजीव कुमार की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।